आज है 14 दिसंबर 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सहारा निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी, ब्याज सहित मिलेंगे पैसे। देश भर के लाखों सहारा निवेशकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सहारा इंडिया रिफंड प्रक्रिया को तेज कर दिया। सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से दिसंबर 2024 की नई रिफंड लिस्ट जारी की गई, जिसमें पात्र निवेशकों को ब्याज सहित राशि लौटाई जा रही है। योगी सरकार की पहल, युवाओं को स्वरोजगार के लिए 10 लाख तक का ब्याज मुक्त कर्ज। यूपी सरकार ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के अवसर दे रही है। खादी और ग्रामोद्योग विभाग के मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय शुरू करने वाले युवाओं को अधिकतम 10 लाख रुपए तक का बैंक ऋण मिलेगा। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को सिर्फ 4% ब्याज देना होगा, जबकि शेष ब्याज सरकार वहन करेगी। आरक्षित वर्ग के लिए पूरा ब्याज विभाग 5 साल तक कवर करेगा। यूपी में धान और श्री अन्न खरीद में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, किसानों को 4,900 करोड़ से अधिक का भुगतान। उत्तर प्रदेश में अन्नदाताओं के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस वर्ष धान और श्री अन्न की रिकॉर्ड खरीद सुनिश्चित की। अब तक 3.25 करोड़ से अधिक किसानों से 19.14 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया, जिसके लिए किसानों को 4,500 करोड़ से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए ये राशि सीधे किसानों के खाते में पहुंच रही है। यूपी में मनरेगा का रिकॉर्ड, 48 लाख से अधिक परिवारों को मिला रोजगार। उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 48 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया। इसमें 31% से अधिक परिवार अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से हैं। यह आंकड़ा योगी सरकार की सामाजिक समावेशन और समान अवसर सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अखिलेश यादव का संदेश, गांव-गांव तक पहुंचे एआई, तभी बनेगा भारत विकसित देश। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हैदराबाद में विजन इंडिया एआई समिट को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित देश बनाने के लिए जनसांख्यिकीय लाभांश की चुनौतियों पर ध्यान देना होगा और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना होगा। युवाओं के लिए रोजगार और नौकरियों के अवसर बढ़ाने की जरूरत है। अखिलेश ने यह भी जोर दिया कि गांव के लोग एआई से कैसे जुड़े और तकनीक का लाभ सीधे उन्हें कैसे मिले, ये देश की सबसे बड़ी चुनौती है। यूपी में नए मतदाता जोड़ने के लिए सभी जिलों में अभियान चलाने के निर्देश। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में नए मतदाताओं को शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी जिलों को निर्देश दिए कि नए मतदाताओं को जोड़ने पर पूरा फोकस करें। 26 दिसंबर तक मतदाता सूची के विशेष प्रांगण पुनरीक्षण की तारीख बढ़ा दी गई। 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा और अपने पूर्व पते से स्थानांतरित होने वाले लोग फॉर्म 6 भरकर मतदाता सूची में शामिल हो सकेंगे। यूपी में एमएसपी पर उड़द खरीद के लिए 50 केंद्र, किसानों को मिलेगा सही दाम। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य के 17 जिलों में नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नेफेड उड़द की खरीद के लिए 50 केंद्र खोलने जा रही है। इन केंद्रों के जरिए किसान अपनी उड़द की फसल सीधे नेफेड को बेच सकेंगे। इससे किसानों को बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा और उनकी उपज का सही मूल्य सुनिश्चित होगा। ये पहल किसानों की आमदनी बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। यूपी में कोहरे का कहर, यमुना एक्सप्रेसवे और ट्रांसपोर्ट सेवा प्रभावित, गति नियम बदले। उत्तर प्रदेश में बढ़ते सर्दियों के कोहरे ने यातायात और परिवहन सेवाओं को प्रभावित किया। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण ने 15 दिसंबर से हल्के वाहनों की अधिकतम गति 100 से घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी, जबकि भारी वाहनों के लिए स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। वाराणसी में घने कोहरे के कारण दृश्यता मात्र 50 मीटर रही। यूपी शिक्षक भर्ती खाली, 1700 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू। उत्तर प्रदेश में परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान और गणित विषय के सहायक अध्यापक के रिक्त 1700 से अधिक पदों पर आवेदन प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू होगी। उम्मीदवार 20 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में लिया गया। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि 31 दिसंबर 2019 के पूर्व याचिका करने वाले 2593 अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में वांछित सूचनाएं भरने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रयागराज में यूपी की पहली महिला कयाकिंग कैनोइंग अस्मिता लीग का शुभारंभ। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश की पहली महिला कयाकिंग कैनोइंग लीग अस्मिता लीग का शुभारंभ किया गया। महापौर गणेश केसरवानी ने बोट क्लब पर इसका उद्घाटन किया। इस लीग में प्रदेश के 50 महिला खिलाड़ी हिस्सा ले रही हैं, जो यमुना नदी में K1 और K2 प्रतियोगिताओं में अपना दमखम दिखाएंगी। इसका उद्देश्य जल क्रीड़ाओं को बढ़ावा देना और बेटियों में खेल के प्रति उत्साह जगाना है। आगरा में किसान पाठशाला आधुनिक यंत्र और सब्सिडी से खेती हुई आसान। आगरा के बिचपुरी ब्लॉक के अंगूठी गांव में शनिवार को कृषि विभाग की ओर से किसान पाठशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान हाकिम सिंह सोलंकी ने की। इसमें करीब 75 किसानों ने भाग लिया। ब्लॉक टेक्निकल मैनेजर अमित कुमार ने किसानों को कृषि यंत्रीकरण योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार की योजनाओं के तहत ट्रैक्टर, पावर टिलर, हार्वेस्टर जैसी मशीन सब्सिडी पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रयागराज माघ मेला 2026। प्रयागराज में माघ मेले 2026 में श्रद्धालु पहली बार हेलीकॉप्टर से संगम का 500 फीट ऊंचाई से विहंगम दृश्य देख सकेंगे। अरैल क्षेत्र में पहली बार टेंट सिटी लगाई जा रही है, जिसमें 120 कैंप, वेलनेस सेंटर, योग, ध्यान और आयुर्वेदिक चिकित्सा की सुविधा होगी। कलाग्राम में सांस्कृतिक कार्यक्रम और हस्तशिल्प प्रदर्शनी आयोजित होगी। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन पर संगम नगरी की विशेष कलाकृतियां उपलब्ध होंगी। गोंडा पुलिस में बड़े फेरबदल। गोंडा जिले में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने आरक्षी और मुख्य आरक्षी की तैनाती में बदलाव किया। इसमें जिले के विभिन्न थानों पर लंबे समय से तैनात पुलिसकर्मी शामिल हैं। साथ ही पुलिस लाइन में तैनात 24 कर्मियों को अब थानों में भेजा गया। ये कदम इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की हालिया ट्रांसफर के बाद कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में उठाया गया। पंकज चौधरी बने यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। 2027 की तैयारी शुरू। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एकमात्र नामांकन दाखिल किया, जिससे उनका निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। उनके नामांकन के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और कई मंत्री विधायक उपस्थित रहे। बीजेपी हाईकमान से पीयूष गोयल भी इस अवसर पर पार्टी मुख्यालय पहुंचे। अयोध्या राम मंदिर में फेस रीडिंग मशीन से कर्मियों की पहचान, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। अयोध्या के राम मंदिर निर्माण कार्य में लगे करीब 3000 कर्मचारियों की पहचान अब फेस रीडिंग मशीन से होगी। क्रॉसिंग 1 पर आई कार्ड की जांच के बाद कर्मचारियों को क्रॉसिंग 10 से प्रवेश मिलेगा। सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए डोर फ्रेम, मेटल डिटेक्टर और फ्री स्कैनिंग के जरिए भी जांच की जा रही है। साथ ही बैगेज स्कैनर स्थापित किया गया। इस व्यवस्था से मंदिर निर्माण स्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यूपी में फर्म सोसाइटी के रिकॉर्ड ऑनलाइन, घर बैठे मिलेगी पूरी सुविधा। उत्तर प्रदेश में फर्म सोसाइटी और चिट्स ग्रुप से जुड़े लाखों रिकॉर्ड अब ऑनलाइन किए जाएंगे। रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटीज और चिट्स विभाग ने स्मार्ट अफोर्डेबल डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स लिंक शुरू किया। इसके जरिए लोग घर बैठे रजिस्ट्रेशन, नवीनीकरण, संस्थाओं से जुड़ी जानकारी देख पाएंगे। साथ ही वाद भी दायर कर पाएंगे। पुराने संस्थाओं के ऑफलाइन रिकॉर्ड को डिजिटल करने का ट्रायल शुरू हो चुका है। गन्ने की पत्तियों का सही मैनेजमेंट बढ़ाए पैदावार, मिट्टी की ताकत बचाए। पश्चिमी यूपी के मेरठ और आसपास के जिलों में गन्ने की कटाई का मौसम है। विशेषज्ञों का कहना है कि गन्ने की पत्तियों और फसल अवशेषों को जलाने से मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। गन्ना उपायुक्त राजीव राय के अनुसार यदि इन पत्तियों को सही तरीके से मैनेज कर मिट्टी में मिलाया जाए तो मिट्टी की ताकत बढ़ती है और पैदावार में सुधार होता है। किसानों को चाहिए कि फसल अवशेषों का पुनः उपयोग करें और मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ावा दें। वाराणसी मंडी में अदरक की खपत बढ़ी, बेंगलुरु से बढ़ रही मांग। वाराणसी मंडी में मौसम बदलने के साथ अदरक की खपत में वृद्धि देखी जा रही है। ठंड बढ़ने के कारण लोगों की मांग बढ़ी है और मंडी में अदरक की आवक भी तेज हुई। थोक विक्रेताओं के अनुसार बेंगलुरु और औरंगाबाद की मंडियों से अदरक की सबसे ज्यादा मांग है। व्यापारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में मांग और बढ़ने की संभावना है। अयोध्या एयरपोर्ट पर कोहरे से निपटने की तैयारी, उड़ानों में विलंब पर यात्रियों को मिलेगा जलपान। अयोध्या एयरपोर्ट पर कोहरे के मौसम को ध्यान में रखते हुए उड़ानों में देरी की स्थिति में यात्रियों को सुविधा देने का निर्णय लिया गया। एयरलाइन अब विलंबित उड़ानों में यात्रियों को जलपान उपलब्ध कराएगी। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के सभागार में एयरपोर्ट निदेशक धीरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में कोहरे से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई।
बदायूं में सुरक्षा सख्ती, अवैध कब्जों और संदिग्धों पर चला पुलिस अभियान। बदायूं में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने शनिवार को व्यापक अभियान चलाया। लालपुर स्थित बड़े सरकार परिसर में कार्रवाई के दौरान अवैध कब्जे हटाए गए और बिना वैध पहचान पत्र पाए गए लोगों को हिरासत में लिया गया। हालांकि अभियान में कोई विदेशी घुसपैठिया नहीं मिला, लेकिन परिसर में वर्षों से चल रहे अवैध निर्माण और नए बनाए जा रहे मकानों की जांच की गई। यूपी में मतदाता सूची में बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बड़ी सफाई होने जा रही है। शहरी जिलों में स्थिति गंभीर है, जबकि बुंदेलखंड में हालात बेहतर हैं। अभी तक करोड़ों गणना प्रपत्र लौटाए नहीं गए हैं, इसलिए आयोग ने अंतिम तारीख बढ़ा दी है। खासकर गाजियाबाद में करीब 11.41 लाख मतदाता यानी 40% से ज्यादा नाम सूची से हट सकते हैं। लखनऊ समेत अन्य शहरों में बड़े बदलाव की संभावना है। लखनऊ में पीएम मोदी की जनसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 दिसंबर को लखनऊ दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की 400 रोडवेज बसेस पीएम की जनसभा में ड्यूटी पर तैनात की जाएंगी। इसका सीधा असर आम यात्रियों पर पड़ेगा। 24 और 25 दिसंबर को कई प्रमुख रूटों पर बसेस की भारी कमी देखने को मिल सकती है। इसलिए यात्रियों को अपनी यात्रा पहले से योजना बनाकर करने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। नमो भारत ट्रेन के फेरे होंगे और सुविधाजनक। एनसीआरटीसी ने शुरू की नई तैयारी। एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेन की सेवाओं को और बेहतर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। अब तक 2 करोड़ से अधिक फेरे लगाने वाली ये ट्रेन जल्द ही 3 मिनट में उपलब्ध होगी। 82 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के 55 किलोमीटर हिस्से में मेरठ साउथ से दिल्ली न्यू अशोकनगर तक रोजाना लगभग 60,000 लोग यात्रा कर रहे हैं। नई व्यवस्थाओं के साथ यात्रियों को आरामदायक और सुगम सफर का अनुभव मिलेगा। योगी है उपयोगी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुनाव से बीजेपी ने दिया बड़ा राजनीतिक संदेश। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने संगठन की कमान ओबीसी नेता को सौंपते हुए 2 बड़े संदेश दिए। पहला, गैर यादव ओबीसी तबके को राजनीतिक विश्वास दिलाना, जो पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी से दूर हुआ था। दूसरा, साफ संदेश कि 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का चेहरा योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष पद पर ओबीसी नेता की नियुक्ति से नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को खारिज किया गया। 500 साल बाद बदली कबीर जन्मस्थली की सूरत, पीएम कर सकते हैं उद्घाटन। वाराणसी के लहरतारा स्थित संत कबीर की प्राकट्य स्थली का 500 साल बाद ऐतिहासिक कायाकल्प हुआ। मकराना के गुलाबी पत्थरों से जन्मस्थली और कबीर कीर्ति मंदिर को भव्य स्वरूप प्रदान किया गया। यहाँ एक आधुनिक सभागार बनाया गया, जिसमें एक साथ 500 लोग कीर्तन कर सकते हैं। लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से हुए इस विकास कार्य का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराए जाने की तैयारी है। पाकिस्तान में संस्कृत की नई शुरुआत, गीता महाभारत भी बनेंगी पढ़ाई का हिस्सा। भारत पाक बंटवारे के बाद पहली बार पाकिस्तान के एक विश्वविद्यालय में संस्कृत का कोर्स शुरू किया गया है। ये पहल दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। विश्वविद्यालय प्रशासन की योजना है कि आने वाले समय में छात्रों को भगवद गीता और महाभारत की शिक्षा भी दी जाए। भले ही राजनीतिक रिश्तों में तल्खी हो, लेकिन संस्कृति और ज्ञान की जड़ें आज भी दोनों देशों को जोड़ती हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।